यूनिट डिजिट, हिंदी में बोलेंगे इकाई का अंक। ठीक है, जैसे कि हम किसी नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं, अगर हम इन नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपका इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें बस फोकस आपका इकाई के अंक पर ही करना है। ये जो नंबर्स है इनमें भी आपको क्या देखना है, बस इकाई का अंक ही देखना है। इकाई का अंक क्या है, जैसे कि इधर क्या है 8, इधर क्या है 3, इधर 9 है और इधर 1 है। तो हमें मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें मल्टीप्लाई बस इकाई के अंक की ही करनी है। मल्टीप्लाई किसकी करनी है, इकाई के अंक की ही। 8 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 24। और देखो 24 में से भी आपको क्या लेना है, 4 लेना है, जो कि आपका इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है 4। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 9 में, 4 9 जा 36। अब 36 आ गया तो इसमें से भी आपको इकाई का अंक लेना है क्या 6। और 6 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करोगे 6 1 जा कितना आ जाएगा 6। तो फाइनली आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अभी देखते हैं आपके जो नंबर्स है ये आपके कैसे, इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। कुछ नंबर्स आपके ऐसे होते हैं उनकी पावर आप कुछ भी कर लो तो इकाई का अंक आपका सेम रहता है। जैसे कि पहले नॉर्मली ये बताओ मुझे, जैसे कि 79 की पावर अगर आप क्या करोगे 2। अगर आपसे इसका इकाई का अंक पूछने लगेंगे तो आपको क्या करना है, तो आपको इकाई का अंक ही लेना है। इसमें इकाई का अंक क्या है 9, क्या है 9 हो गया। अब देखो पावर क्या है 2, तो पावर 2 बस आपको 9 से ही मतलब है, जो आगे का नंबर है इसको हमें बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल इग्नोर करना है इसको। क्लियर। 9 का स्क्वायर मतलब, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9 मल्टीप्लाई 9, 9 जो कितना हो जाता है 81, और 81 में क्या आएगा 1, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर आप 79 की मल्टीप्लाई 79 में करोगे तो आपका तब भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। क्लियर। अब कुछ नंबर्स आपके ऐसे होते हैं जिनकी पावर आप कुछ भी कर लो वो फिक्स होते हैं। फिक्स नंबर्स आपके कौन से होते हैं, फिक्स नंबर्स आपके कौन से होते हैं, जैसे कि 0 1 5 और 6। ये आपके पास ऐसे नंबर हैं, अगर आप इनकी पावर कितना भी कर लो, कितनी भी पावर कर लो तो इकाई का अंक बिल्कुल सेम रहता है आपका। क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। एग्जाम्पल के लिए 0 के लिए मैं ले लेता हूँ 10 की पावर आप कितनी भी कर लो, जैसे कि मैंने ये कर लिया 4 5 6। ठीक है, पावर का मतलब बेसिकली आप जानते हो पावर का मतलब क्या होता है, जितनी पावर है, जिसकी पावर किसकी 10 की पावर कितनी है 456। तो 10 की मल्टीप्लाई आपको 456 टाइम्स ही आपको करनी है, मल्टीप्लाई 56 टाइम्स। क्लियर। तो ये आपको ऐसा वर्क कर, देखो लास्ट में क्या आ रहा है 0, और 0 की मल्टीप्लाई आप ओवरऑल किसी भी नंबर्स में कर लो तो वो क्या आता है आपके पास 0 आता है। ठीक है, इसलिए 0 की पावर आप कितनी भी कर लो तो इकाई का अंक क्या रहता है 0 ही रहता है। ऐसे ही अगर आप 1 पे आ जाओ, 1 के लिए ले लेता हूँ मैं 121, और इसकी पावर आप कितना भी करोगे, सपोज डेट में ले ले 756, तो इसका मतलब क्या है 121 मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई ये आपको ऐसे 756 टाइम्स करना है। क्लियर। आप बोलोगे तीसरा। और देखो इसके लास्ट में क्या है 1, सभी के लास्ट में क्या आएगा 1 1 1, और 1 की मल्टीप्लाई आपस में आप कितनी भी बार करोगे तो वो आपका क्या आना है, वो आपका 1 ही आना है। क्या आना है वो आपका 1 ही आना है। तो इसलिए इसका भी क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 की पावर आप कितनी भी कर लो तो वो 1 ही रहेगा इकाई का अंक। आगे क्या आता है 5 के लिए मैं नंबर ले लेता हूँ 25 की पावर 24। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई, और ये आपको कितना करना है 24 टाइम्स।
ठीक है, 24 टाइम्स ये आपको करना है। क्लियर। देखो सभी के लास्ट में क्या आएगा आपका 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5 5 जा 25, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 5, फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे फिर क्या आ जाएगा 25, तो लास्ट में आपका क्या आता रहेगा, लास्ट में आपका 5 ही आएगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होने हैं आपके। क्लियर। तो क्या आएगा लास्ट में आपके पास 25 में क्या आएगा 5, तो ये इसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी 5। क्लियर। ऐसे हम चलते हैं 6, हमें पता है कि 6 की पावर भी आप कितना करोगे बिल्कुल सेम रहेगा। नंबर ले लिया मैंने 216 की पावर 28, 216 की पावर 28, तो हमें मतलब किससे, बस ओनली 6 से। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालनी है तो यूनिट डिजिट से मतलब 6 की पावर 28, तो इस 6 की मल्टीप्लाई आपको 28 टाइम्स करनी है। क्लियर। देखो 6 जा कितना होता है 36, और 36 में क्या आ गया 6, फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर आप 6 में करोगे फिर कितना हो जाएगा 36, तो ओवरऑल लास्ट में आपका क्या आना है 6 ही आना है। क्या आना है ओवरऑल लास्ट में आपका क्या आना है 6 ही आना है। आगे समझ में, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, अब जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके पास 656, इसकी पावर आपकी n है, तो इसका क्या करना है आपको, फाइंड यूनिट डिजिट। आपको यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। देखो लास्ट में क्या है आपके पास 6 है, और मैंने क्या बोला 6 की पावर आप कितना भी कर लो तो यूनिट डिजिट आपका क्या रहेगा 6 ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होने हैं आपके। क्लियर। लास्ट में 6 न लेके लास्ट में आप 5 भी ले सकते हो, और उसकी पावर आप कितनी भी कर लो। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, आप पावर में कुछ भी रख दोगे कोई भी नंबर्स, तो आपका यूनिट डिजिट आपकी क्या रहेगी, वो आपकी 5 ही रहेगी। क्लियर। ये जो आपके फिक्स नंबर थे 0, 1, 5 और 6, ये आपके यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे 2 नंबर और हैं आपके, उनमें थोड़ी सिमिलरिटी सी है आपकी, जैसे कि 4 और 9 मैंने आपको बताया। देखो 4, पहले हम एक बेसिक चीज़ देखते हैं। 4 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो फिर कितना आएगा आपके पास 4 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और 4 की पावर 2 करके देखो, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा 16, 4 की पावर 3 करेंगे कितना आ जाएगा। हमें फोकस बस इकाई के अंक पर करना है, यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है। तो 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे फिर क्या आ जाएगा, लास्ट में 4 आएगा, 4 6 जा 24, 4, इसके 1 को हम इरेज कर देते हैं। तो हमें क्या लेना है, बस इकाई का अंक ही लेना है। 4 की पावर 4, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे फिर कितना आएगा आपके पास 16, 16 में आएगा 6। ठीक है, 4 की पावर 1 की 4 आया, 4 की पावर 2 की 6 आया, 4 की पावर 3 की 4 आया, 4 की पावर 4 की 6 आया। देखो ये 4 की पावर, ये 1 क्या है 1 ऑड नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या है 4 की पावर अगर आप ऑड करोगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है आपका, अगर 4 की पावर आप ऑड करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास 4। और अब 4 की पावर अगर आप इवन करोगे, देखो आपने यहाँ इवन किया, 4 की पावर 2 इवन नंबर है, 4 की पावर 4 ये भी इवन नंबर है। अगर इवन रखोगे पावर तो फिर क्या आएगा आपके पास, यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ तक क्लियर। ऐसा ही कुछ आपका 9K में होता है। और 9 का क्या है, 9 की पावर अगर 1 करेंगे फिर कितना आएगा 9, 9 की पावर 2 करेंगे इकाई का अंक 1 आएगा। 9 9 जा कितना होता है 9 9 जा 81। ठीक है, फिर आगे 9 की पावर 3, 1 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 9, और 9 की पावर अगर 4 करेंगे तो 9 9 जा 81, लास्ट में क्या आ जाएगा 1।
यहाँ भी आपको सिमिलरिटी दिख रही है। क्या दिख रहा है आपको? अगर 9 की पावर अगर हम ऑड करेंगे तो क्या आएगा 9, इवन करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर? अगर 9 की पावर आप ऑड करोगे तो फिर क्या आएगा? यूनिट डिजिट 9। 9 की पावर अगर आप इवन करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आना है? 1 आना है। क्या आना है? 1 आना है। क्लियर? अब आगे जो आपके और नंबर बचे हैं उनकी भी एक छोटी सी टेबल बनेगी, वो आपको देखनी है टेबल कैसे बनानी है आपको। फिर आगे और क्या नंबर बचे हैं आपके? 2, 3, 7 और 8, यही नंबर बचे हैं। ठीक है, अगर हम 2 का देखते हैं, अगर 2 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा? 2। 2 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4। 2 की पावर 3 करेंगे 8, और 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा? 16। क्या आएगा? 16। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा 2 की पावर 4 का मतलब क्या है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई आपको 4 टाइम्स करनी है। क्लियर? 2 की पावर 4 टाइम्स करेंगे फिर क्या आएगा? 16। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 16 का? 6। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 का करेंगे, 3 की पावर 1 तो कितना आएगा? 3। 3 की पावर 2 कितना आएगा? 9। 3 की पावर 3 कितना आएगा? 27 का 7, और 3 की पावर 4 कितना आएगा? 81 का 1। क्लियर? अब मैंने 4 तक के क्यों लिखे हैं ये भी बात आगे बताऊंगा मैं आपको कि मैंने 4 तक क्यों लिखे, 4 से आगे क्यों नहीं बढ़ा मैं। आगे क्या आता है? 7। 7 की पावर 1 कितना आएगा? 7। 7 की पावर 2, 7 7 से 49। 49 में लास्ट में क्या आएगा? 9 आएगा। 49 में लास्ट में क्या आएगा? 9 आएगा। क्लियर? 7 की पावर 3, 9 की मल्टीप्लाई अगर आप 49 और 7 तो 7 9 जा 63, क्या आएगा? 3। और 7 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 3 7 जा 21। आगे अगर हम 8 का देखेंगे तो 8 की पावर 1 कितना आ जाएगा? 8। 8 की पावर 2 कितना आएगा? 8 8 जा 64 में 4। 8 की पावर 3, 8 4 जा 32 का 2। आगे 8 की पावर 4, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16 में 6। ये आपकी एक टेबल बन गई है। 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 ये। अब ये मैंने 4 तक ही क्यों लिखे हैं, उससे पहले आपको एक चीज़ इसमें नोटिस करनी है। अगर आप किसी भी इवन नंबर्स की पावर कुछ भी करोगे और उसका यूनिट डिजिट आप निकालोगे तो फिर कितना आएगा आपका? वो एक इवन नंबर ही आएगा। देखो 2 की पावर आप कितनी भी कर लो तो यूनिट डिजिट आपका ऑलवेज क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, क्योंकि 2 क्या है? 2 एक इवन नंबर है। ठीक है, 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। 3 की पावर आप कितनी भी कर लो तो एक ऑड नंबर ही आना है आपका। क्या आना है? एक ऑड नंबर ही आपका आना है। क्लियर? ये आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस में आपकी। आगे ये क्या है? देखो 7 ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट ऑड, 8 इवन नंबर है तो आपका इवन। ठीक है, अभी मैंने 4 तक ही क्यों लिखे हैं। अगर मैं आगे थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, 2 की पावर अगर मैं 5 करने लग जाऊँ, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई आपको 6 में करनी हो जाएगी, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या आया था? ये 16 था। 16 का यूनिट डिजिट 6 लिया हमने, तो 2 की पावर 5 इसमें 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे, 16 2 से 32, तो 32 में क्या आ जाएगा? 2। ऐसे 2 की पावर 6 निकालेंगे, ये फिर आपकी ये सीरीज रिपीट होने लग जाएगी। यहाँ से नंबर आपके रिपीट होने लग जाए। तो 2 आया है, फिर क्या आ जाएगा? 4, इसके आगे फिर क्या आ जाएगा? 8, फिर क्या आ जाएगा? 6। ये आपके ऐसे ही रिपीट होने लग जाएंगे, इसलिए मैंने आपके 4 तक लिए हैं। आगे जो आपकी पावर्स आएंगे उसमें भी आपको किससे डिवाइड करना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करना रह जाएगा। क्लियर? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे।
मुझे बताओ इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा या फिर एक ऑड नंबर आएगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, तो आपको क्या करना होगा, 9 की मल्टीप्लाई इसमें 7 में, फिर जो आएगा उसकी यूनिट डिजिट की 4 में, फिर जो आएगा उसकी 3 में और फिर उसकी 1 में। आप ऐसे निकाल सकते हो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जैसे कि 9 की मल्टीप्लाई आपको 7 में करनी है, फिर उसके बाद 4 में, फिर 3 में, फिर 1 में। 9 7 जा 63, 63 में से बस 3 लेना है, 3 4 जा 12, 12 में से बस 2 लेना है, 3 2 जा 6 और फिर 6 की 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो ओवरऑल आपकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 6। लेकिन अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछने लग जाऊं कि इसकी जो यूनिट डिजिट क्या होगी, वो ऑड नंबर होगी या इवन नंबर होगी, तो वो आप कैसे बताओगे। देखो आप किसी भी इवन नंबर्स की मल्टीप्लाई, इवन नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप इवन नंबर में करोगे तो आपका एक इवन नंबर ही आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी। 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 8 आएगा। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है और 8 भी इवन नंबर है आपका। ठीक है, अगर इवन नंबर की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, किसी ऑड नंबर में करोगे तो आपका क्या आएगा, तो भी आपका इवन ही आएगा, सम संख्या ही आएगी। क्लियर। अगर दोनों नंबर ऑड होंगे आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर क्या आएगा, वो आपके पास ऑड नंबर आएगा। यहाँ से देखते ही आप डायरेक्ट ऑप्शंस को कट करके भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अब जैसे इसमें क्या आ गया 4, अब लास्ट में क्या आ गया आपके पास 4, इवन नंबर आ गया। इसकी मल्टीप्लाई आप किसी में भी कर लो, कोई भी नंबर हो दुनिया का, तो आपका फाइनल आंसर इवन में ही आना है। इसका मतलब ये है। 4 क्या है, देखो इसके लास्ट में 4 की तो मल्टीप्लाई करनी है आपको। यूनिट डिजिट निकालने के लिए, इकाई अंक निकालने के लिए आपको 4 से भी मल्टीप्लाई करनी है, और 4 की मल्टीप्लाई आप दुनिया के किसी भी नंबर में कर लो। 4 क्या है, इवन नंबर। इवन की मल्टीप्लाई आप इवन में करोगे तो इवन आना है, इवन की मल्टीप्लाई ऑड में करोगे तो इवन आना है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अगर ये 4 ना होके 4 की जगह कोई क्या होता, ऑड नंबर होता, ये होता, तो मैं कह देता ये इवन आता ही नहीं, ये फिर आपका क्या आता है, ऑड नंबर आता। जो फाइनल आंसर आता वो आंसर कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर मैंने इवन ऑड में पूछा है तो आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो। यह हो सकता है आपके पास ऑप्शन ही ऐसे होते। अगर मैं इसके ऑप्शन ही आपके पास रख देता, जैसे कि 1 3 5 और 6, तो अगर आपको पता है कि ये, अगर यहाँ 7 कर दिया मैंने, अगर यहाँ 4, अगर ये 4 होता तो आप देख के बता देते ऑड कैसा नंबर आएगा आपके पास, इवन आएगा, तो इवन एक ही नंबर है, तो आपके पास यही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आए समझ में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको आंसर बताना है क्या होगा। इसकी बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 5 2 3 2 आएगी। कैसे बताया, 0 भी तो इवन नंबर में आता है। 0 आपका क्या आता है, 0 इवन नंबर में आता है, तो आपकी 0 आएगी। ठीक है, वो तो आप देख रहे हो बिल्कुल ठीक है कि आपने इवन देखा है, तो 0 भी तो इवन में आता है। लेकिन एक और आपका 5 का कॉन्सेप्ट है। किसका है, 5 का कॉन्सेप्ट है। देखो 5 के साथ आप किसी भी ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट लास्ट में आपका क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के साथ अगर आप किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 आएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, टिप्स पे रखने हैं आपको, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। क्लियर। तो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
पता है ना जीरो क्या, देखो 5 की मल्टीप्लाई आप अगर 4 में करोगे, 5 4 से कितना हो जाएगा 20, और 20 में लास्ट में क्या आ जाएगा 0। अब जीरो की मल्टीप्लाई आप दुनिया के किसी भी नंबर में कर लो, ठीक है। जब पूरी दुनिया में आप जीरो की मल्टीप्लाई करोगे तो दुनिया में जीरो हो जाएगी, आपको पता है। दुनिया वैसे भी गोल है, गोल है, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। बोलते नहीं कि दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 5 का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब चलते हैं पावर्स के ऊपर। ठीक है, अगर मैं आपसे इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोलूँ तो आप कैसे निकालोगे? देखो हमें बस यूनिट डिजिट निकालनी है, तो यूनिट डिजिट पर ही हमको फोकस करना है। वो आपकी क्या है 3, तो 3 की पावर। अब आप बोलो सर पावर को हम कैसे ब्रेक करेंगे? देखो मैंने आपको क्या बताया कि 4 के बाद नंबर आपका रिपीट होने लगता है, 4 के बाद रिपीट होने लगता है ना, तो आपको जो पावर है ना, पावर में 4 से डिवाइड करना होगा, कंप्लीट पावर में 4 से डिवाइड करना होगा। लेकिन 4 से डिवाइड करने का एक और आपका मेथड है। अगर आप लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हो तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको वही देगा जो आप पूरे नंबर्स में करोगे। रिजल्ट सेम का मतलब क्या, हमें क्या चाहिए, हमें बस रिमाइंडर चाहिए। हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। देखो 4 से डिवाइड आप इस पूरे नंबर में कर लो, और 4 का डिवाइड आप 25 में कर लो, रिमाइंडर आपका सेम आना है। रिमाइंडर आपका सेम आना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने आपके पास ये लिख दिया, तो 4 का डिवाइड आप इस कंप्लीट नंबर में कर लो, 44 में 4 का डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर आपके पास सेम आना है। करके देख लीजिए, 4 8 जा 32, कितना आएगा 2। फिर क्या नोट करेंगे 4, और 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब अगर हम यहाँ से करेंगे 4 1 जा 4, 4 नोट करेंगे 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो 4 का आपका डिविजिबिलिटी आपने रूल पढ़ा होगा, तो हम लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए हम करते हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट कम्प्लीटली डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये जो लास्ट के 2 नंबर है आपका 25, तो 25 को 4 से आपको डिवाइड करना है। 4 से 25 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो आपको बस रिमाइंडर रख देना है पावर में। और 3 की पावर 1 आपको पता है क्या होता है, 3 की पावर 1 आपका 3 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर, आ गए समझ में? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। क्या, कौन सा? हाँ, अगर कम्प्लीटली आपका डिवाइड हो रहा है, अगर ये 24 होता, अगर ये आपका कम्प्लीटली डिवाइड आपका हो जाता है, तो आपको पावर में क्या लेना है, फिर 4 लेना है। पावर में क्या लेना है, 4 लेना है। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। कॉन्सेप्ट के ऊपर है बिल्कुल, जो मैंने आपको समझाया था अभी। बताओ कितना, सेकंड वाले का आप बिना सॉल्व करे भी बता सकते हो। 9 आएगा, 9 आएगा। देखो मैंने आपको बताया था, पीछे कॉन्सेप्ट बताया, अगर 4 की पावर आप इवन करोगे तो फिर क्या आता है आंसर 6 आता है। ऐसे ही इधर क्या आ रहा है 9, 9 की पावर अगर आप ऑड करोगे तो फिर क्या आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, तो आप देखते ही बता दो, लास्ट में 4 की पावर आप ये कितनी भी हो, लास्ट में देखो क्या है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर है तो आंसर क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। क्लियर, आ गए समझ में? तो आप बड़ी बड़ी पावर्स के भी बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लोगे। जैसे कि 9 की पावर 8 की पावर, इसको कैसे करेंगे, आपको यूनिट डिजिट बतानी है, इसकी क्या होगी, बताओ क्या होगी। इतना टाइम क्यों लगाना है इसमें,
देखो 9 की पावर 8 की पावर 56, देखो 9 की पावर, देखो ये पावर कैसी है 8 इसका मतलब भी क्या है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। और मैंने क्या बताया इवन नंबर्स की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर लो तो वो आपका इवन आना है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो पावर आपकी आएगी ये कैसी आएगी आपकी, ये आपकी इवन आएगी, इवन एंड पावर। तो 9 की पावर अगर इवन होती है फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है आपको पता है 1 होता है। क्लियर। बहुत से बच्चे क्या होते हैं इसको देख के डर जाते हैं कि सर ये क्या चीज़ ऐसी आ गई, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। आए समझ में। जैसे कि और भी एक और फेमस क्वेश्चन होता है कि एक ही नंबर्स को उसी के ऊपर पावर बना के दे देता है, जैसे कि 9 की पावर 9 की पावर 9 की पावर 9। इसमें भी आपको पता है बेस देखो 9 है, 9 की पावर ये क्या है, ये आपका एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर बनेगा ना ये आपका। और 9 की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो वो क्या आता है आपके पास, आप बोलो सर 9 आता है, बस ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं था। आगे समझ में, क्लियर यहाँ तक। अब एक और सीन होता है आपका फैक्टोरियल का। क्या होता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन आपको पता होगा, जैसे कि मैंने लिखा 10 और ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है आपका, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं मैथ में, ठीक है। हिंदी में अलग बोलते हैं, इंग्लिश में अलग बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मीन क्या होता है, फैक्टोरियल के मीन ये होता है अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10, फिर इससे एक कम लेना है आपको 9, फिर इससे एक और कम 8, एक और कम 7, ये आपको तब तक मल्टीप्लाई करनी है जब तक लास्ट में आपका क्या नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। आगे समझ में, जब तक आपका 1 नहीं आ जाता, ठीक है, ये आपको तब तक लेनी। तो फिर क्या है, अगर अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जैसे कि 7 ये फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन आपका ये है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो 9 है, 130, देखो 132 नहीं देखना आपको, फैक्टोरियल का मीन क्या है, देखो 132 मल्टीप्लाई 131 मल्टीप्लाई 130, तो ये आपका 130, आपको देखो 132 आपका क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर की मल्टीप्लाई आप किसी में कर लो वो क्या रहेगा इवन, तो लास्ट में 9 है, 9 की पावर क्या आ जाएगी इवन, 9 की पावर अगर इवन है तो फिर क्या आ जाता है आपका, तो फिर क्या आता है आपके पास 1 आता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आगे ऐसे चलते हैं 8, अब 8 में तो इवन ऑड का कोई सीन है नहीं। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, क्या है 8 और इसकी जो पावर है 125 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है 124 मल्टीप्लाई में 123 और मल्टीप्लाई में आपका 1, और फिर जो पावर होती है उसको किससे डिवाइड करना होता है आपको 4 से। ये ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप 4 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या रिमाइंडर कितना आएगा आपको रिमाइंडर पे ही तो फोकस करना होता है। रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। 125 नहीं करना, 125 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 125 में क्या डिफरेंस रह जाएगा। फैक्टोरियल का मीन क्या समझाया मैंने अभी आपको, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 तो 125 का मतलब क्या है 125 मल्टीप्लाई 124 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 1 तक जाना। तो 4 से अगर आप इसको कट करोगे तो कम्प्लीटली कट हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको 4 भी तो रहेगा, और 4 से 4 ही कम्प्लीटली कट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका कम्प्लीटली कट हो जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो फिर पावर कितनी लेनी होती है आपको, 8 की पावर 4 लेनी है, ठीक है। तो 8 की मल्टीप्लाई कर लो 4 टाइम्स, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 में आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कितना आएगा 6 आएगा आपका। 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 और 4 की 4 में करेंगे फिर कितना आ जाएगा 16 और 16 में लास्ट में क्या आ जाएगा 6 आपका आ जाएगा। क्लियर, आगे समझ में, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई सवाल हो तुम्हारे पास डाउट का नहीं है। तो एक आपका ये तो मल्टीप्लाई के हो गए, और आपका जो डिवाइड है
देखो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आप जैसे कि मैं पूछने लग जाऊं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, आपको यूनिट डिजिट इकाई का अंक आपको बताना है। प्रथम पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं की मल्टीप्लाई, मतलब गुणनफल का आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो आपको पहले क्या लेना है, वो क्या होते हैं नेचुरल नंबर 1 2, ये आपके 3 और ये आपके मल्टीप्लाई करते करते आपके 100। तो आपको इनका क्या बताना है, इनका यूनिट डिजिट बताना है। तो क्या होगा आपका, आपको पता है, देखो 0 आ गई यहाँ, 10 में भी 0, 0 की मल्टीप्लाई आप ओवरऑल किसी में कर लो तो वो आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये तो देखते ही होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें टाइम कैलकुलेशन करने लगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है। और एक और सवाल आता है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। बताओ, विच कैन बी यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा यूनिट डिजिट हो सकता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते हो, जो किसी नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो मैं कह सकता हूँ 16 क्या है, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। हिंदी में बोलेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या। क्लियर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उसका यूनिट डिजिट हो सकता है, इकाई का अंक हो सकता है। कौन सा हो सकता है बताओ। वो आपका 1 हो सकता है। ठीक है। अब देखो, आप देख लीजिए क्या होता है। देखो अगर आप स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो आपको इकाई का अंक देखना है, सभी के आपके यही आएंगे। 11 पे जाओगे तो 11 के लास्ट में क्या आ जाता है, 1, 1 का स्क्वायर लास्ट में 1। देखो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। फिर आगे आपकी ये 6, 9, 4, 1 और 0। यही आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्या हो सकते हैं, यूनिट डिजिट हो सकते हैं, इकाई के अंक। तो आपसे बोला कि कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है। देखो नहीं किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आपका 2 आ रहा है, ना ही आपका 3 आ रहा है और ना ही आपका 7 आ रहा है। ऐसा हाँ 0 भी होता तो आप 0 लगा सकते थे, अगर 4 होता 4 लगा सकते थे, 9 होता 9। वो तो क्वेश्चन के ऊपर पूछने का है, हो सकता है ये पूछ लेते कौन सा नहीं हो सकता, विच कांट बी यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फिर क्या हो जाता है, ये आपके ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, जैसे कि 4, 9, 0 और 2। फिर आपको ये बताना है कौन सा नहीं हो सकता है। तो आपको पता है कि 2 नहीं हो सकता है आपका, 4 भी होता है, 9 भी होता है और 0 भी होता है। क्लियर यहाँ तक सभी को आया समझ में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।